हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक और खुशखबरी है कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स चल रहे हैं पूरे इंडिया में, उसमें भी आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारी अदर पोस्ट्स के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप भी ऑल इंडिया में जॉब कर सकते हैं तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर लगाइएगा, ताकि आप अपना फ्यूचर कहीं भी सिक्योर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेट की हमको देनी ही है, लेकिन जब तक हम स्टेट में सिलेक्ट नहीं होते हैं तब तक आप पूरे ऑल इंडिया में जॉब कर सकते हैं। अगर तो आप इसका फॉर्म ज़रूर लगाइएगा। और ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है उसमें 2025 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें टीचर की पोस्ट के लिए अगर हम देखें तो पीजीटी और टीजीटी के अंदर अलग अलग पदों पर भर्ती आई है। उसमें देखिए टोटल पद 7,267 हैं, जिसमें से अगर आप पीजीटी की पोस्ट देखेंगे तो 1460 पद हैं, और अगर टीजीटी का पोस्ट देखेंगे तो 3,962 हैं। तो इतने पदों पर वैकेंसी निकला है, तो आपको ज़रूर फॉर्म लगा देना है। और इसमें फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको नोटिफिकेशन में कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो रिकॉल करवा देती हूँ, ताकि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। तो ये है फ्रेंड्स इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ठीक है, जिसमें EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन ये आउट हुआ है। और अलग अलग जो वैकेंसी निकली है, देखिए इसमें जो अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकली है उसके लिए इसमें सारा रूल रेगुलेशन दिया गया है। आप इसके नोटिफिकेशन को जब पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। देखिए हमारे लिए अभी यानी कि क्योंकि हम अभी कंपटीशन दे रहे हैं, तो इसके लिए हमारे को ज़रूरी है कि मेन जो फैक्ट है जो कि हमारे अभी फॉर्म भरने के लिए, और इसमें 2 फेज़ के अंदर एग्ज़ाम होगा, तो पहले फ़ेज़ के लिए क्या क्या हमको ज़रूरी है बस वो चीज़ें हमको अभी देख लेनी है। तो मैं वही चीज़ें आपको बताऊँ जो कि आपके प्री एग्ज़ाम और फॉर्म भरने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हम सबसे पहले इसमें जो इसका एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न पर डिस्कस करूँगी। फिर उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊँगी। उसके बाद में यानी कौन सा आपको सर्टिफिकेट इसके लिए बनवाना चाहिए, SC ST OBC जनरल EWS वगैरह जिसके भी लिए सर्टिफिकेट चाहिए वो कौन सा हमको बनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। देखिए नोटिफिकेशन में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता चलना चाहिए किस किस पोस्ट के लिए इसमें आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप फॉर्म लगा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, और ट्रेंड TGT जो टीचर होते हैं उसके लिए, हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल के लिए, और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, अकाउंटेंट के लिए, जूनियर सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट होते हैं उसके लिए यानी JSA के लिए, और लैब अटेंडेंट के लिए आप अपना फॉर्म इसमें लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको ये ध्यान में देना है कि इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट इसके अंदर पोस्टेड होंगे उसको इनिशियली यानी प्रारंभिक रूप से कहीं पर भी पोस्टिंग दिया जा सकता है इन ऑल इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए पहले से ही इसमें बता दिया गया है कि उसको भारत में कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ये रेजिडेंशियल है, और इसमें क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे ST कैटेगरी के होते हैं। और ये वैकेंसी कौन निकाल रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये नेस्ट ये वैकेंसी करवाता है। और इसी के साथ में आपको और भी चीज़ें जैसे कि कब इसकी लास्ट डेट है ये चीज़ें भी मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। तो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 23/10/2025। ठीक है, और यानी 23 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि फ़ीस क्या क्या लगेगी। तो फीस में जो फीमेल कैंडिडेट है SC ST और PWBD उन कैंडिडेट के अंदर फ़ीस नहीं है। बाकी
इनकी जो फीस है वो उसका क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है कि जो फीमेल है SC ST PWBD कैंडिडेट, ठीक है, उनके लिए इन पोस्ट पर कुछ है फीस। तो उसके लिए देखिए प्रोसेसिंग फ़ीस में बता रखा है कि जो प्रिंसिपल है पोस्ट उसके लिए 500 रुपये, TGT PGT के लिए भी 500 और नॉन टीचिंग स्टाफ उसके लिए भी 500, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल में भी इतना बता रखा है। 4 कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट, यानी इनके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको फ़ीस दे रखी है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो देखिए अभी वैसे यहाँ पे नहीं बताया है कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कौन सा एग्ज़ाम डेट आपका रहेगा टियर फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो भी अभी नहीं दिया है, यानी थोड़ा सा समय लगेगा इसको बताने में। फिर उसके बाद में सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये भी एडमिट कार्ड पर ही रहेगा। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये भी आपको बाद में बता दिया जाएगा। यानी यहाँ बता रखा है कि ये एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर मेंशन है। मैं आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपको ये बताया है कि इसमें OMR सीट जो है उसके लिए आंसर की जारी की जाएगी और उसके बाद में उस पर चैलेंजेस के लिए बोला जाएगा। फिर है कि जो डिस्प्ले शॉर्ट लिस्टेड फॉर टियर सेकेंड, यानी जो फर्स्ट एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे उनको हम उसको फिर सेकेंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा और फिर बताया है कि विच इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टियर सेकेंड एग्ज़ाम, यानी कि जो मेरिट बनेगी वो टियर सेकेंड एग्ज़ाम के बेसिस पर बनेगी। ओके फ्रेंड्स, और बाकी आप विस्तार से जानने के लिए आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आपको फॉर्म भरना है और प्री एग्ज़ाम फाइट करना है तो इसके लिए मैं जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता रही हूँ। ऑनलाइन मोड पर आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है और टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल विल बी ओनली इन दिल्ली। ये बताया है कि अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म लगाते हैं तो आपको इसका सेंटर जो है वो दिल्ली में दिया जाएगा, ठीक है, अदर सिटी में नहीं दिया जाएगा। बाकी अलग अलग सिटी के अंदर जो है उनको दिया जा सकता, ठीक है, सेंटर जो है एग्ज़ाम का वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट फिर इसमें एक और बात बताई है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशियली ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चे उनका प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए कौन कौन सा आपको कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वो बताया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए इतना, PGT के लिए इतना, TGT के लिए इतना, बाकी सारे जितने भी निकले हैं पोस्ट उन सब का यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दी हुई है। देखिए वैसे हमको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ नहीं देखनी चाहिए, बस हमको ये देखना चाहिए कि एक पद है उसमें, यानी वो हमारे लिए हो सकता है, बस उसी को देख के हमको तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पद दिया हुआ है, ठीक है, तो आप आराम से अपना फॉर्म लगा सकते हैं। और बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पद दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए ये हैं, उसके बाद में PGT के लिए ये हैं, ठीक है। PGT में देखिए जो अलग अलग सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री का हाईलाइट कर रखा है जिसके अंदर 169 सीट हैं टोटल, और फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस तरह से हैं, ओके। और इसी तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप TGT पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं कि उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 का हाईलाइट कर रखा है, सोशल स्टडी और साइंस का, ठीक है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट में हिंदी में 424 पोस्ट है, इंग्लिश में 395 है, मैथ्स के अंदर 381 है, सोशल स्टडी के अंदर 392 है, साइंस के अंदर 408 है और कंप्यूटर साइंस के अंदर 550 है। देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी कंप्यूटर साइंस की है, तो आप जो भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ज़रूर इसमें फॉर्म लगाइए, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, है ना, अलग से जो रीजनल लैंग्वेज होती है उनके लिए ये अलग अलग पोस्ट है। अगर आपका कोई भी लैंग्वेज है इसमें से तो आप उसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ में TGT जो कुछ मिसलेशियस
इसी के साथ में कुछ अदर टीजीटी पोस्ट भी हैं, जैसे अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, पीईटी मेल यानी कि जो पीटीआई होते हैं, और पीईटी फीमेल लाइब्रेरियन, इन सब के लिए भी अलग अलग पोस्ट है। आप अपना देख सकते हो, जिसके लिए भी आप क्वालिफाई है, यानी क्वालिफिकेशन में बताऊंगी, तो आप जिसके लिए भी क्वालिफाई है उसमें आप फॉर्म लगा सकते हैं। फिर नॉन टीचिंग के अंदर भी अलग अलग है, जैसे हॉस्टल वार्डन है, मेल फीमेल, उसके बाद में स्टाफ नर्स है, अकाउंटेंट है, जेएसए हैं, लैब अटेंडेंट है, तो उनके लिए भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में कुछ PWBD जो कैंडिडेट है उनके लिए दिया गया है। तो अगर ऐसे बच्चे भी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो अपना इन चीज़ों को ज़रूर पढ़े, जहाँ पे भी उनको प्रॉफिट मिलने की चांस है वहाँ पर उनको उसका यूज़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे, यानी कि जो पोस्ट हैं उनके लिए कौन से पे लेवल का उनको वेतन मिलता है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद में है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में आप ये जानते हैं कि इस बार एग्ज़ाम जो है 2 फेज़ के अंदर होंगे। एक प्री एग्ज़ाम होगा जिसको यहाँ पे टियर फर्स्ट प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन बोला है, और दूसरा वाला जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और दोनों यानी डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बेस्ड होगा। टियर फर्स्ट के लिए आप देखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर वाला मोड पर होगा। लेकिन जो टियर सेकंड वाला एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें कुछ, और कुछ MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर मोड भी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन को मैं अलग से भी डिस्कशन करूँगी किसी क्लास के अंदर। अभी आप ये देख लीजिए कि इसमें 2 एग्ज़ाम होना है, और पहले वाले एग्ज़ाम में जो पास हो जाएंगे उनको सेकंड एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में जो प्रिंसिपल पोस्ट होगी उसके लिए प्री एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें रहेगी, जिसमें रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी 10 नंबर की रहेगी, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद में एकेडमिक और रेजिडेंशियल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर 30 नंबर का रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस जो होते हैं उसके ऊपर 30 नंबर का क्वेश्चन, और लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी रहेगी वो 20 मार्क्स की रहेगी, टोटल 100 मार्क्स। ओके, और इसके लिए 2 हावर जो है वो दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ये टियर सेकेंड एग्ज़ाम है जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। उसके बाद में आपको क्योंकि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होना है, इसीलिए यहाँ पे टियर थर्ड भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में ये PGT पोस्ट के लिए है कि उसमें क्या क्या प्री एग्ज़ाम में आएगा। वैसे मैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डालूँगी, ठीक है, अलग अलग क्लास में आपको बता दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप अभी देख लीजिए जनरल वे में, क्योंकि क्लास बड़ी हो जा रही है तो मैं आपको फटाफट दिखा दे रही हूँ। ये PGT पोस्ट के लिए ये सब्जेक्ट आने हैं, मैं आपको अलग से क्लास में बता दूँगी। उसके बाद में आपको ये प्री एग्ज़ाम है, उसके बाद टियर सेकंड के अंदर क्या होगा, तो जो PGT होंगे उसके लिए टियर सेकंड में सब्जेक्ट बेस्ड ये पेपर होगा, और उसमें 40 मार्क्स का 40 का ऑब्जेक्टिव और 60 का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको TGT पोस्ट जो है उसके लिए ये दिया गया है कि TGT के लिए पहले जो प्री एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और लैंग्वेज अलग से पास करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके TGT पोस्ट के लिए हैं। ये TGT पोस्ट के लिए जो टियर सेकंड एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस आपको बताया है कि किस तरह से आएगा। ऑब्जेक्टिव 40 और 60 डिस्क्रिप्टिव आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से नेक्स्ट आपको हॉस्टल वार्डन के बारे में बताया हुआ है कि उसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो ये हॉस्टल वार्डन का जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए बताया हुआ है, और लैंग्वेज के अंदर आप ये लैंग्वेज ले सकते हैं जो आपको नीचे दी गई है। उसके बाद में आपको दिया है कि जो हॉस्टल वार्डन है उसका मेन एग्ज़ाम कैसे होगा टियर सेकंड वाला, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, फिर मैं अलग अलग पोस्ट के लिए आपको फिर से बताऊंगी, इसीलिए अभी फटाफट दिखा दे रही हूँ। उसके बाद में है अकाउंटेंट पोस्ट। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए ये जो है आपको दिया हुआ है प्री एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद में ये मेन एग्ज़ाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में है ये टियर सेकेंड एग्ज़ाम, और फिर है JSA पोस्ट के लिए। JSA पोस्ट के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड,
उसका ये सिलेबस है, ठीक है, प्री एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में ये टीयर सेकंड का सिलेबस है, टीयर सेकंड का एग्ज़ाम पैटर्न है। उसके बाद में आपको जो लैब अटेंडेंट पोस्ट है उसके लिए बताया हुआ है, ये लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए है। उसके बाद में आपको बताया हुआ है इसका प्री एग्ज़ाम का और फिर मेन एग्ज़ाम का, ठीक है। तो इतना आपको पोस्ट दिया गया है इसमें, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की स्कीम ये रहेगी, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग जो है, देखिए करेक्ट आंसर के लिए तो मिलेगा ही मार्क्स, लेकिन अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो इनकरेक्ट अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसके लिए आपका 1/3 मार्क्स जो है इसमें कटिंग होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से इसका पेपर आपको हल करना है, ठीक है। एक पॉइंट और दिया गया है आपको कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें, ठीक है। तो आपको परीक्षा प्रारंभ होने से पहले 2 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा और प्रवेश पत्र दिखाना पड़ेगा, उसके साथ में आपका आईडी होना चाहिए, ठीक है। और लिखा है कि परीक्षा के दौरान केंद्र पर उपस्थिति पत्रक पर निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाने के लिए एक पासवर्ड आकार का फ़ोटो आपको, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अपलोड किया गया फ़ोटो है, वैसा आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए एलिजिबिलिटी जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो आप देखते जाइए, मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अलग अलग इनकी क्वालिफ़िकेशन बताई हुई है, फिर मैं अलग अलग सेशन के अंदर आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में फिर से रिकॉल करवा दूँगी, ठीक है। और उसके बाद में पीजीटी के लिए आपको बताया हुआ है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद में या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और फिर उसी के साथ दिया है कि मास्टर डिग्री भी आपका होना चाहिए, जिसमें भी 50% आपका लगभग होना चाहिए और एग्रीगेट, है ना, एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद में बताया है कि बीएड डिग्री आपके पास में होना चाहिए, ओके। और इसी तरह से आपको फिर सब्जेक्ट के बताए हुए हैं, ठीक है। यानी मास्टर डिग्री में आपको किस में होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश के लिए फॉर्म लगाना चाहते हैं तो आपको मास्टर इंग्लिश में होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री का फॉर्म लगाना चाहते हैं तो आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए। मैथ्स का आप लगाना चाहते हैं तो मैथ्स में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसे ज्योग्राफी या फिर कॉमर्स में लगाना चाहते हैं तो आपका उसमें होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही ये बोला है कि आपके पास अगर टीजीटी का एक्सपीरियंस है तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको टीसीटी के क्राइटेरिया दे रखा है, जिसके अंदर आपको बोला है कि आपके पास में बैचलर की जो ग्रेजुएट डिग्री है वो होनी चाहिए, या फिर 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स हो रहा है अभी बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, वो वाला होना चाहिए। और उसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सीटेट देते हैं वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो बैचलर डिग्री के साथ ही आपका सीटेट भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे टीजीटी पोस्ट के लिए, ओके फ्रेंड्स। इसके साथ ही आपको ये बताया है कि अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अगर फॉर्म लगा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि कम से कम इन सब्जेक्ट में से आपका कोई सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए बीएससी के अंदर, ओके फ्रेंड्स। इसके साथ ही ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस का दिया हुआ है, आर्ट टीचर के लिए, म्यूज़िक टीचर के लिए भी आपको अलग अलग बताया हुआ है, तो आप अपनी अपनी इसमें क्वालिफ़िकेशन को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये फिज़िकल टीचर जो होते हैं पीटीआई, उनके लिए ये हैं, ठीक है। उनका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, बीपीएड कोर्स, ठीक है। तो इस तरह से उनकी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद में लाइब्रेरियन पोस्ट का भी दे रखा है। लाइब्रेरियन के लिए आपको लाइब्रेरी साइंस का 1 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है कम से कम वो आपका पास होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ में आपको फीमेल स्टाफ नर्स का भी दे रखा है कि अगर जो कोई स्टाफ नर्स का फॉर्म भरना चाहता है तो बीएससी नर्सिंग उसके पास होना चाहिए। अगर हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म भर रहा है तो बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में है कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए।
और इसी के साथ अगर जीएससी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th होना चाहिए और आपको कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए और 30 वर्ड जो है पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। यानी 1 मिनट में आपको 30 वर्ड हिंदी में टाइप करना है और इंग्लिश में आपको 35 वर्ड आपको टाइपिंग करना है। ये जेएसए के लिए। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट पोस्ट है यहाँ पे लैब अटेंडेंट। उसके लिए आपको 12th क्लास में या तो साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए और या फिर 10th क्लास पास होनी चाहिए। उसी के साथ में आपको कोई लेबोरेटरी टेक्निक जो है उसका कोई डिप्लोमा वगैरह आपके पास में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ एज रिलैक्सेशन जो है वो भी दे रखी है तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको एज का रिलैक्सेशन दे रखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, SC ST OBC NCL बैकवर्ड क्लास PWBD और अलग अलग जो है उनके लिए अलग अलग दे रखा है। और देखिए एक यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है कि जो AMRS के पहले से ही एम्प्लॉय बन चुके हैं उनके लिए अप टू 55 ईयर तक का उनको छूट दिया गया है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है और अलग अलग जो कैटेगरी आपको दे रखा है वो आपको देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी नोटिफिकेशन में वो मैंने आपको रिकॉल करवा दी है फ्रेंड्स। तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। और बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए किस तरह से कौन सा एग्ज़ाम लिया जाएगा और किस में कौन सा टियर 1st 2nd 3rd होगा, किस तरह से उनका मेरिट बनेगा, तो ये मैं आपको अलग से वीडियो के अंदर बना के बता दूंगी कि किस तरह से कौन सी पोस्ट के लिए किस तरह से उसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो इसका लास्ट डेट का ध्यान रखते हुए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।